वायनाड, जहां 30 जुलाई की सुबह में लैंडस्लाइड में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला और उस त्रासदी का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी आज वायनाड पहुंचे। भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया और चूरलमाला पहुंचे पीएम मोदी ने एक राहत शिविर का भी दौरा किया। बड़े पैमाने पर भूस्खलन में विस्थापित हुए लोग यहां पर रोते बिलखते पीएम मोदी के सामने नजर आए। यहां पीएम ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत की, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की और प्रदेश को मदद का भरोसा भी दिया। वो त्रासदी जिसे मलयालम भाषा में उरुल पोर्टल यानी कि लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। केरल का वायनाड इस समय इसी भयानक त्रासदी से जूझ रहा है। लैंडस्लाइड के बाद ऐसी तबाही आई मानो प्रलय आ गई और उसी प्रलय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। वायनाड जाकर हालात का जायजा लिया। एरियल सर्वे के जरिए वायनाड के उस इलाके का आंखों देखा हाल जाना जहां त्रासदी की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। पीएम मोदी ने तबाही की एक एक तस्वीरें देखी। कभी यहां पर हरियाली ही हरियाली दिखती थी, मगर आज ये बर्बादी की कहानी बयां कर रही है और इसी बर्बादी को पीएम मोदी ने देखा। हवाई सर्वेक्षण के दौरान पीएम मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी मौजूद रहे। एरियल सर्वे के बाद पीएम ने भूस्खलन से प्रभावित गांव का जमीनी दौरा किया, अस्पताल पहुंचे, इलाजरत मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। वायनाड में पीएम मोदी फुल एक्शन में रहे, प्रभावितों से मिले, प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में गवर्नर और मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के टॉप ऑफिसर्स मौजूद रहे। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारता पूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जो लोगों को उम्र भर का जख्म दे चुका है। मकान, दुकान, देहरी, सामान, बच्चों के खिलौने, घर के बर्तन, सब कुछ सैलाब अपने साथ बहा ले गया। वायनाड का 4 गांव, मुंडकई, चुरालमाला, अट्टाबाला और नुलपुझा गांव बर्बाद हो चुके हैं। 30 जुलाई की सुबह वायनाड के मेपाडी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। पीएम मोदी के वायनाड दौरे का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वागत किया और इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मोदी जी, वायनाड में हुई भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आपका धन्यवाद। ये एक अच्छा निर्णय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जब इस तबाही की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। राहुल गांधी ने ये मांग वायनाड दौरे के बाद जब लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे तब भी उन्होंने कही थी।
ऐसे में जानना जरूरी कि राष्ट्रीय आपदा कब घोषित किया जाता है और इसके लिए क्या है पैमाना। ऐसे में पहले आपको बताते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी है एनडीएमए, यानी नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर यह समन्वय स्थापित करती है। एनडीएमए के अनुसार आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना है, यानी आपदा की बात कही गई है। लेकिन राहुल गांधी ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। पक्ष में से किसी ने भी मांग की सत्यता के बारे में तथ्यों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यह अवधारणा केंद्र सरकार के नियमों के तहत मौजूद नहीं है। क्या है ये नियम, आपको बताते हैं। 2013 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री एम रामचंद्रन ने लोकसभा में बताया था, प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि जवाब में उन्होंने ये भी कहा था कि भारत सरकार गंभीर प्राकृतिक आपदा का निर्णय मामले दर मामले के आधार पर करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ आपदा की तीव्रता और परिमाण, राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है। गंभीर प्राकृतिक आपदा के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त सहायता पर भी विचार किया जाता है। हादसे की खबर जैसी पीएम मोदी को लगी, बिना वक्त गवाए प्रधानमंत्री एक्शन में आ गए। पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव इंतजाम किया। केंद्र सरकार ने स्थिति का जायजा लिया और मोर्चा संभाला। बचाव राहत कार्य किए गए। एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना, अग्निशमन सेवाओं और सिविल डिफेंस के जवानों को इसमें लगाया गया। करीब 1200 से अधिक बचाव कर्मियों को यहाँ तैनात कर दिया गया, ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। हादसे में घायल और फंसे हुए लोगों के लिए खास प्लानिंग की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। यहाँ मेडिकल टीम की तैनाती हो, 100 एम्बुलेंस भेजे गए, डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया। भारतीय सैनिकों ने केरल भूस्खलन के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र को जोड़ने के लिए बेली ब्रिज का निर्माण किया। मेटल के बने इस पुल का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया गया। ये पुल मुंडकई में बना है, जो 190 फुट का है। 71 घंटे में पुल का निर्माण किया गया। 2 महिला अफसरों ने इस पुल के निर्माण को लीड किया। ब्रिज बनने से रेस्क्यू में सहायता मिली। पीएम मोदी ने बेली ब्रिज को भी देखा, जिसके बन जाने के बाद राहत और बचाव कार्य में काफी तेजी आई है। कई लोगों की जान भी बचाई जा सकी है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने केरल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का गठन किया है। ये टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने में जुटी है। केरल में आए दिन प्राकृतिक हादसे की खबर आती रहती है, जिसके लिए मोदी सरकार केरल की हर तरह की सहायता करती रहती है। आपदा की चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने केरल को वक्त पर पैसे उपलब्ध कराए, ताकि आर्थिक परेशानियों का सामना केरल को न करना पड़े। 1 अप्रैल 2024 को केरल के एसडीआरएफ खाते में करीब 395 करोड़ रुपए थे। मोदी सरकार ने चालू वर्ष के लिए एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से में एडवांस रकम जारी की। एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 145.60 करोड़ रुपए 31 जुलाई को एडवांस जारी की गई थी। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपए जारी किए। इसके अलावा मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में केरल में आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए 445 करोड़ रुपए दिए हैं। केरल की खूबसूरती ऐसी कि एक बार वहां जाएं तो लौटने का मन नहीं करता है, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद वायनाड का कुछ इलाका तबाह हो गया है। वायनाड के 4 गांव जहां लैंडस्लाइड हुई, वहां पर जीवन कब पटरी पर आई कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोदी सरकार भूस्खलन प्रभावित इलाकों के लिए विकास के लिए लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।